हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड 3 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सीन की शुरुआत में सीएल घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई देता है और अपने हाथ में एक लेटर को पकड़कर उसको बड़े गौर से देख रहा होता है। उस घोड़े गाड़ी के आगे सेबेस्टियन बैठा है और वो उसे चला रहा है। वो गाड़ी पैलेस के आगे आकर रुकती है। वो दोनों पैलेस के अंदर जाते हैं। सीएल कहता है, उफ, लंदन में बहुत भीड़ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सेबेस्टियन कहता है, ये अमीरों और ऊंचे लोगों की परंपराओं का मौसम है मास्टर। सीएल कहता है, सच है, इन लोगों के पास बहुत खाली टाइम है। कभी कभी घर से बाहर रहना जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लाता है मास्टर। सेबेस्टियन सीएल से कहता है। वो सीएल से कहता है, हम यहाँ शांति से थोड़ा समय बिता सकते हैं। सीएल उससे कहता है, शांति से सुनकर अच्छा लगा है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलते हैं, रूम के अंदर लेडी रेड के साथ और भी कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं। पूरा रूम का सामान इधर उधर फैला हुआ है। सीएल उन सभी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम रेड और लव, आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर सीन की शुरुआत में सीएल मैडम रेड और लव के साथ चाय पीता हुआ दिखाई देता है। चाय पीते पीते वो उन सभी से कहता है, कल एक और वासी की हत्या हो गई थी व्हाइट चैपल में। ये सारी हत्याएं मामूली नहीं है, ये सारी हत्याएं एक साजिश के तहत हो रही हैं। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, हाल ही की विक्टिम मैरी एंड निकोलस पर एक खास ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी हालत में मारी गई। सीएल कहता है, यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड में प्रेस वालों ने उसे एक नाम दिया है, जैक द रिपर। इसलिए मैं लंदन में माहौल का पता लगाने के लिए आया हूँ। लव उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप में क्राइम वाली जगह पर जाने की हिम्मत है? सीएल ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? लव रिप्लाई देता है, क्या आप उस अंधेरे और बदबू से भरे जगह में को देखना चाहोगे जहाँ पर चारों तरफ बस खून और मांस पड़ा है? लव आगे उससे बोलता है, माय लॉर्ड, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो पागल भी हो सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार है फैंटम हाइव? सीएल लव से बोलता है, मैं यहाँ पर रानी की चिंताओं को दूर करने के लिए आया हूँ, तो तुम मुझसे ये बेकार के सवाल पूछना बंद करो। लव रिप्लाई देता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। यहाँ पर सीएल, सेबेस्टियन, लेडी रेड और लव इंसिडेंट वाली जगह पर जाते हैं। सेबेस्टियन और सीएल गेट पर जाते हैं तो एक ऑफिसर वहाँ पर खड़ा रहता है। वो सीएल से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जगह बच्चों के आने की नहीं है, वापस अपने घर जाओ। उस आदमी के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं जिसे वो देख रहा होता है। सीएल उससे पूछता है, लाश कहाँ है? तो वो कहता है, लाश? तुम क्या कह रहे हो? उसी समय पीछे से एक आवाज आती है और वो गेट पर खड़े ऑफिसर को बुलाता है। दरअसल गेट पर खड़े ऑफिसर का नाम एवरलीन होता है। एवरलीन को बुला रहा ऑफिसर सीधे गेट तक आ जाता है और सीएल को देखकर कहता है, लॉर्ड फैंटम हाइव, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एवरलीन उस ऑफिसर से पूछता है, क्या आप इसे जानते हो? सीएल उन दोनों से कहता है, इस मामले में काम बहुत धीरे से हो रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सर आर्थर रेंडॉल, इतना कहकर वो उन्हें एक एनवलप दिखाता है। उस एनवलप को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सीएल एवरलीन के हाथों से उस पेपर्स को ले लेता है और देखने लगता है। वो कहता है, ऐसा लगता है कि अभी तक आपको कोई सुराग नहीं मिला है। ऑफिसर आर्थर रेंडॉल सीएल के हाथों से उन पेपर्स को छीन लेता है और कहता है, स्कॉटलैंड यार्ड के इस मामले को हम हल करेंगे, हमें आपकी दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस मामले से दूर रहिए। सीएल उससे कहता है, अच्छी बात है, चलो चले सेबेस्टियन। वो लोग वहाँ से चलने लगते हैं। लेडी रेड कहती है, अब तुम क्या करोगे सीएल? तो वो उन्हें बताता है, सबसे अच्छी बात होगी कि हम उसके पास चले। लव कहता है, माय लॉर्ड, आपका मतलब है? सीएल रिप्लाई देता है, हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। वो सभी एक हाउस के गेट पर खड़े हो जाते हैं। सेबेस्टियन उन सभी को बताता है, ये एक फ्यूनरल पार्लर है जो मास्टर के जान पहचान वाला चलाता है। दरवाजा खोलते हुए सीएल आवाज लगाता है, अंडरटेकर, क्या तुम अंदर हो? तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं सीएल। इस तरह की आवाज सुनकर सीएल के साथ आए हुए सभी लोग डर जाते हैं। एक ताबूत से अजीब सा दिखने वाला आदमी निकलता है। वो सीएल से कहता है, माय लॉर्ड, आपका स्वागत है, क्या आप आज भी किसी कॉफिन के अंदर जाएंगे? सीएल कहता है, नहीं। तो वो रिप्लाई देता है, आप मेरे बहुत ही अच्छे ग्राहक हैं, आप जिस भी वजह से यहाँ आए हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अंडरटेकर उन सभी को बताता है, इन दिनों मुझे अधूरे शरीर वाली लाशें मिल रही हैं। वो उनको आगे बताता है, इन लाशों में गर्भ यानी कि वोम गायब है। हत्यारे काफी बेरहम हैं, जो मारते वक्त गर्भ काट लेता है। सेबेस्टियन कहता है, ये मर्डर एक रोड पर हुआ था और रोड काफी सुनसान था। एक आम क्रिमिनल के लिए इस तरह का काम करना काफी मुश्किल होगा। क्या ये मर्डर
मर्डर आधी रात के बीच में हुआ था। अंडरटेकर कहता है तुम बहुत ही समझदार बटलर हो, ये कहना पड़ेगा। अंडरटेकर सीएल के पास जाकर उसके गले पे हाथ रखकर उन सभी को दिखाता है पहले तो रिपर ने ब्लेड से गला काटा होगा, फिर शरीर का वो हिस्सा काटा है जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। वो उनसे ये भी बताता है कि मुझे यकीन है कि वो और भी लोगों को ऐसे ही मारेगा, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल कभी नहीं रुकते हैं जब तक कि कोई उन्हें नहीं रोकता है। अंडरटेकर सीएल से पूछता है क्या आप इसे रोक पाएंगे लॉर्ड फैंटम हाइप? वो रिप्लाई देता है मेरे परिवार की इज्जत और सम्मान के लिए मैं रानी के आदेश पर किसी को भी रोक सकता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सीएल और सभी लोग घोड़ा गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं। सीएल उनसे कहता है उसने जो भी कुछ बताया है वो जाँच के लिए काफी जरूरी है। सेबेस्टियन कहता है सबसे जरूरी बात जिस किसी ने भी ये किया है वो दवाइयों का जानकार होगा। वो आगे बोलता है मर्डर करने के बाद शरीर के हिस्से को हटाना ये सब कुछ रीति रिवाज ऐसा लगता है, शायद क्या वो लोग किसी दूसरे समाज से या काले जादू से जुड़े होंगे। लेडी डेड कहती है ये सारे सुराग जांच को आसान नहीं करती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक शरीर को चीर-फाड़ कर सकती हूँ। बहुत ही सीरियस होते हुए सेबेस्टियन उन सभी से बोलता है मैं अब इसकी जांच करूंगा, एक फैंटम हाइप का बटलर होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं अब इन सब की एक लिस्ट बनाऊंगा जिन पर शक है और उन सभी से पूछताछ भी करूंगा। इतना कहकर सेबेस्टियन गाड़ी से उतर जाता है। ये देखकर लेडी रेड और लव चौंक जाते हैं। सीएल उनसे बोलता है सेबेस्टियन ने कहा है तो वो कर लेगा, अब हम सिर्फ चाय पी सकते हैं और उसका इंतजार कर सकते हैं। वो सभी पैलेस आ जाते हैं। लॉ डोर खोलता है और वहाँ सेबेस्टियन पहले से ही मौजूद होता है। वो उन सभी से कहता है आपका स्वागत है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो सीएल से बोलता है आपकी दोपहर की चाय तैयार है मास्टर। सेबेस्टियन को घर में देखकर वो सभी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेडी डेड उससे पूछती है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तो वो उन्हें बताता है मैं अपना काम पूरा कर लिया, इसीलिए आप सभी से पहले मैं यहाँ आ गया। लेडी रेड सेबेस्टियन से पूछती है तुमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली? वो कहता है नहीं, मैंने बस उन लोगों की लिस्ट बनाई है जिन पर हमने बात की थी। वो उन सभी को उनके बारे में बताने लगता है और सारी लिस्ट भी दिखाता है। आगे उन्हें बोलता है इस जांच के हिसाब से मैंने एक आदमी पर शक किए हैं जिस पर कि मुझे पूरी तरह से शक है। लेडी रेड उससे कहती है क्या सच में तुम एक बटलर ही हो? तुम कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर तो नहीं हो? वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है नहीं, मैं सिर्फ एक नरक से आया हुआ एक बटलर हूँ। वो सभी मर्डर का पता लगाने के लिए अपना भेष बदल कर निकलते हैं। सीएल एक लड़की बनता है। सीएल बहुत ही चिढ़ जाता है क्योंकि उसे एक लड़की वाले कपड़े पहनने पड़े। सेबेस्टियन उससे बोलता है आपने ही कहा था आप कुछ भी करेंगे इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। सीएल और सेबेस्टियन पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। सीएल और सेबेस्टियन भी साथ में डांस करते हैं। ड्रूइड सीएल की तारीफ करता है और उससे कहता है आप अच्छा डांस करती है मिस। सीएल उससे कहता है मैं डांस और खाने के लिए पागल हूँ। ड्रूइड उससे कहता है मगर तुम तो एक बच्ची हो, इसीलिए मैं तुम्हें और भी मजेदार चीज नहीं बता सकता हूँ। तो सीएल उससे रिप्लाई देता है मैं एक जवान लड़की हूँ, न कि एक बच्ची। जल्दी से मुझे मजेदार चीज बताओ जिससे कि मैं और भी ज्यादा मजा करूं। एलिजाबेथ भी उस पार्टी में आई हुई होती है। सेबेस्टियन उसे सीएल के करीब जाने से रोकता है ताकि वो उनका प्लान खराब न कर दे। इसी बीच सीएल अपने प्लान को कंटिन्यू करता है और ड्रूइड के साथ एक कमरे में जाता है। ड्रूइड उसे एक कमरे में ले जाता है और सीएल को बोलता है हम बहुत अच्छी जगह पर आए हैं मिस। सीएल को उस कमरे में बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब सीएल को होश आता है तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसे एक पिंजरे में बंद किया गया होता है। वो बहुत ही अजीब सी जगह होती है। वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। ड्रूइड उन सभी से बताता है मुझे लगता है आज की पार्टी का सबसे अच्छा पार्ट है, अगर आप लोग चाहे तो इसके शरीर के हिस्से को बेच सकते हैं। वो पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि इसकी आंखें हीरे जैसी हैं, एकदम आसमान की तरह नीली। सीएल उसकी बातों को सुन रहा होता है। वो बहुत ही धीरे से बोलता है एक काले बाजार में नीलामी। वो कहता है तो ये उन वेश्याओं को मारकर उनके शरीर के हिस्से को यहाँ पर बेचता है। थोड़ी दूर पर खड़े गार्ड सीएल की आंखों पर बंधी पट्टी को खोलता है। ड्रूइड उन सभी लोगों से कहता है हम बोली लगाना 1000 से शुरुआत करते हैं। जैसे ही वहाँ आए हुए लोग बोली लगा रहे होते हैं, सीएल कहता है सेबेस्टियन जल्दी यहाँ आओ। उस जगह पर जल रही सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और लोगों के चीखने की आवाज आने लगती है। फिर मोमबत्तियाँ अपने आप जल जाती हैं। ये देखकर ड्रूइड घबरा जाता है। सेबेस्टियन ड्रूइड को भी मारकर गिरा देता है और सीएल को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। सीएल सेबेस्टियन से कहता है लगता है जैक द रिपर केस सुलझ गया है, ये काफी आसान केस था। सेबेस्टियन हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ आएंगे, इसीलिए हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।